नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं आपका उजाला स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में मैं आपको सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। वो अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आइए समझते हैं। आप में से सभी लोग नेट परसेंटेज से वाकिफ होंगे। इसमें क्या होता है कि हम के लिए भी दी हुई दो परसेंटेजेस को कंबाइन करके एक नेट परसेंट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसका यूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसी को हम सीआई में यूज़ करेंगे, करके दिखाएंगे आपको। आइए देखते हैं कैसे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसआई में अगर x रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और अगर हमसे 3 साल या 4 साल का ब्याज पूछा जाता है, मान लेते हैं हमसे 4 साल का ब्याज पूछा है, तो जो नेट परसेंटेज होती है वो डायरेक्ट साल की जो साल की संख्या होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करके आ जाती है। मतलब ये आ गया हमारा साधारण ब्याज 4 साल का। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे उसमें दिया होता है कि 4 साल का साधारण ब्याज दिया रखा है हमें कुछ भी, तो 4x% हो जाएगा हमारे हिसाब से। उन्होंने दिया हुआ वो हम इधर लिखेंगे, तो यहीं से हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से हमारे सम ऑफ अमाउंट आ जाता है। इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये तो रही साधारण ब्याज की बात। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 साल के लिए, या 2 साल 2 परसेंटेज को कंबाइन करने के। 3 साल के लिए तो हम इसी को हम एक बार और भी लगा देते हैं, और वैसा नहीं तो हम उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताएंगे। तो अगर मान लीजिए हमें सीआई पूछी है 2 साल का, दे रखे 10% दे रखा है, या 15% दे रखा है, या 20% दे रखा है, हमसे पूछा जाए कि 2 साल का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेट परसेंटेज लगाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हमारे 21% नेट परसेंटेज आ जाएगा 2 साल के लिए। तो हमें क्या कहते हैं, अगर हमें उसने दे रखा है कि उसका जो सम ऑफ अमाउंट है वो हमेशा हम 100 मानेंगे, 100 को रखेंगे सम ऑफ अमाउंट के बराबर, तो यहाँ से हम 21% की वैल्यू निकाल देंगे। ये नेट परसेंटेज वाला फार्मूला आप केवल सीआई और एसआई में ही नहीं, कई जगह यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस में भी यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस में कैसे, उसके साथ साथ आप डिस्काउंट में भी यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट में कभी कभी कह देता है कि 3 लगातार परसेंटेजेस मतलब का डिस्काउंट दिया जाता है, तो नेट डिस्काउंट का परसेंट कितना होगा वो हमसे पूछ देता है, तो हम वो इसी से निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए उनसे रिलेटेड मैं पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। एक राशि 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 हो जाती है। समान राशि पर 9% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले में हमें 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होके हमारा सम ऑफ मनी जो आता है वो हमें दे रखा है। तो हम 2 साल 8% का 2 साल का नेट परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालें वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फॉर्मूला 8 प्लस 8, यानी ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100। तो ये हमारा आ जाएगा 16.64। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी ऐसे ही निकालने लगेंगे। तो इसको जब हम 100 में ऐड करें तो ये हमारा सम ऑफ मनी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 116.64। अब हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 2916। अब हमसे कहा क्या गया है, समान राशि पर 9% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में 3 साल का पूछा हमसे, साधारण ब्याज 9% की दर से। तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि परसेंट में साल, जितनी साल होती हैं उतना उसका गुणा कर देते हैं, यानी 9 या 27% हमारा साधारण ब्याज आएगा 3 साल का। इतने की वैल्यू हमें दे रखी, तो यहाँ से हम बस 27% की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लिखेंगे। 9 से हम इसको काटेंगे, 9 3 27, 9 1 9, 9 2 18, 9 9 81, 9 6 54। ये हमारा आ गया। फिर से हम इसे 3 से काट देंगे, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। इसको हमें काटना है 2916 से। 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड। ऊपर क्या आएगा, 7 2
900,108। फिर से 4 से काट देंगे। इन दो जीरो को हम अलग करके मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे। अब हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और इसको 4 से यानी 25 इधर आ जाएगा, जिससे ये कट गए, 27 आ गया। अब 27 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारा जो 3 साल का जो ब्याज है वो हमारा आ जाएगा 27 गुणे 25, ये आएगा 625 प्लस 50 यानी 675। यही हमारा आंसर होगा। आपने देखा होगा कि हमने नेट परसेंटेज से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम एक दूसरे क्वेश्चन पर आए। इसमें हमसे कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की दर से CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तब उसी धनराशि का 2 वर्ष का समान दर से SI क्या होगा। इसमें हम सबसे पहले नेट परसेंट लगाएंगे 10 का, यानी 2 साल की नेट परसेंट निकालेंगे CI को डायरेक्ट निकालने के लिए। तो 10 + 10 + 10 × 10/100 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारी 21% आ जाएगी। मतलब हमसे क्या कह रहा है, 21% हमारे हिसाब से CI के परसेंट है, और क्वेश्चन दे रखा है इसको 420, तो इसी के बराबर 21% के बराबर ही हमने 420 को लिख दिया। हमारे हिसाब से हमारा SI मतलब सम ऑफ मनी क्या होता है, सम ऑफ मनी क्या होता है, यानी जो भी हमारा मूलधन दिया होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 100%। तो उसकी वैल्यू इससे निकाल देंगे, 420/21 × 100, ये हमारी आ जाएगी 2000 रुपये। अब मैंने आपको बताया था कि SI में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि परसेंटेज में हम जो ईयर्स की संख्या होती है, यानी जितनी साल होती उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हमसे केवल 2 साल का पूछा, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की ही है, तो ये हमारा कि 10 × 2 यानी 20% हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा इस सम ऑफ मनी पर। तो हमारे पास 100% की वैल्यू दे रखी 2000, तो इसी का हम 20% की वैल्यू, यहीं से हम 20% की वैल्यू बस निकाल देंगे, यानी 100% के ऊपर हम रखेंगे 2000, तो 20% की वैल्यू हम निकाल देंगे। कितनी आ जाएगी हमारी, 400 आ जाएगी, 400 आ जाएगी, 400 ही आएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज 10% की दर से 2 साल का। अब 10% के लिए मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। 10% वाला क्वेश्चन जहाँ भी हो वहाँ के लिए आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए डायरेक्ट परसेंट याद कर लीजिए, क्योंकि 10% वाला ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 साल में भी पूछा जा सकता है, तो 4 साल का भी आप याद कर लीजिए। 1 साल के लिए तो 10% का परसेंट, नेट परसेंट 10 ही रहेगा। 2 साल के लिए मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको 21%। 3 साल के लिए होता है 33.1%, और यही 4 साल के लिए होता है 46.41%। तो क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन हमसे कह देगा कि 4 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 10% की दर से कुछ दे रखा होगा, तो हम उसको 46.41% के बराबर रखेंगे, वहां से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये तो नहीं 10% की बात, 10% के अलावा और भी अगर कोई परसेंटेज होता है तो उसमें अगर हमसे, ये तो वही 2 साल के लिए तो हम ये लगा देंगे कि x + y + xy/100। अगर हमसे 3 साल कह दे तो हम क्या करेंगे, तो 3 साल के लिए हम नेट परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। साल के लिए नेट परसेंट इसका फॉर्मूला होता है 3x + 3x²/100 + x³/10,000। इससे आप 3 साल की डायरेक्ट नेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेट परसेंट निकालने के बाद आपका क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा। SI और CI को करने के बहुत सारे तरीके यूट्यूब पर और भी कई जगह उपलब्ध हैं। आप में से सभी लोगों ने लगभग पढ़े होंगे, लेकिन ये वाले तरीके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा इन्हीं से क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मैं भी आपसे भी यही करूँगा कि आप इन तरीकों को सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 3% वाला क्वेश्चन मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि 10 साल का 10% का 3 साल वाला, या मतलब 3 साल वाली नेट परसेंट मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताई 33.1%। इसी को मैं आपको उसी फॉर्मूले से निकाल के दिखा सकता हूँ। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, 3x + 3x² / 100
प्लस x³/10,000। इसी में रखते हैं, चलिए हम 3x यानी 30 प्लस 3 इंटू x² यानी 100/100 प्लस x³ यानी 1000/10,000। ये हमारा आ गया 33, यहीं पे आ गया, प्लस ये हमारा 1/10 यानी 0.1 ये होता है, तो ये हमारा 13 प्लस 0.1 यानी 13.1 वही आ गया। आप देख सकते हैं मैंने कैसे निकाला। ऐसे ही आप 10 के अलावा कभी कभार 15 दे देता है, 20 दे देता है, 30% भी दे देता है, उनका 3 साल वाली डायरेक्ट परसेंटेज हम यहाँ से निकालेंगे। परसेंटेज को जो भी हमें CI दे रखा होगा उसके बराबर रखेंगे, उसके बराबर रख के हम 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो उससे हमारा डायरेक्ट सम ऑफ मनी निकल आएगा। ऐसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन मैं चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। इस क्वेश्चन को आप किसी भी और तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा पड़ेगा। मैंने आपको 10% का 4 साल का नेट परसेंट आपको बताया था, तो ये आया था 46.41%। और मैंने आपको साधारण ब्याज के लिए यानी SI के लिए जो परसेंट बताया था, उसमें मैंने कहा था आपको कि जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी और जितने साल का पूछा होगा तो उसकी संख्या से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 10%, यानी 40% का हमारा SI का परसेंटेज आ गया। और CI का परसेंट 10 साल की दर से हमें पता है 46.41, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। तो इनका अंतर हमसे पूछा। उससे पहले मुझे क्या आपको बताना होगा कि ये जो हमारी सम ऑफ मनी दे रखी है इसको हम 100%, मैंने पहले ही बताया आपको, मानते हैं। 100% की वैल्यू हमें दे रखी 32,000। अब इधर हमारा SI का अंतर हम निकाल देते हैं, तो ये 46.41, इसमें से जब 40% को घटाएंगे तो ये हमारा 6.41% आ जाएगा। तो 100% वैल्यू हमें दे रखी है इतनी, तो 4.641% की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये नीचे 100 हो गया, मल्टीप्लाई में 6.41, ये कट गया। इसको हम कर सकते हैं, पहले 16 को अलग लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 12, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 31 5 4 16 1 16 4 20 205.12, ये हमारा 4 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हमारा कितना छोटा हो गया, और किसी भी मेथड से आप करते तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन पड़ता। उम्मीद है आपको मेरे ये सारे तरीके पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कैसी बनी है, जो कैसे निकलता है, हटो।